क्या आपके बुजुर्गों का मोहल्ले में खूब नेम फेम है? क्या उन्होंने अपने आने वाली जनरेशन्स के लिए, आपके बुजुर्गों ने अपने आने वाली जनरेशन्स के लिए खूब जायदाद बना रखी है? लेकिन अगर ये सब चीजें हैं और आपको मिली हैं, लेकिन फिर भी आप उन्हें संभाल नहीं पा रहे, क्या आपकी कुंडली में बृहस्पति चौथे घर में है? क्या आपको विरासत में जो भी कुछ मिला है उसको मैनेज करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं? या आपका बृहस्पति चौथे में होते हुए भी आपको उतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज नहीं दे रहा? क्या आपकी लाइफस्टाइल में कोई ऐसा दोष तो नहीं जिसकी वजह से आप अपने उच्च के बृहस्पति को, चौथे घर के बृहस्पति को अच्छे से कैश नहीं कर पा रहे? तो अगर आपने ये वीडियो नहीं सुना तो हो सकता है कि आप अपने लाइफस्टाइल में किसी ऐसी गलती की वजह से अपने बेनिफिशियल प्लैनेट को कैश ना कर पाओ। इसलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसमें बहुत सारे ऐसे की पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे जो आपको आप ही की लाइफ के रिगार्डिंग ऐसे गाइडेंस दे सकता है कि आप अपनी लाइफ में तरक्की कर सको। तो सबसे पहले हम जानते हैं किरत जी की बृहस्पति चौथे घर में जब होता है तो उसके सिम्टम्स, प्रिकॉशंस, रेमेडीज ये सब क्या हो सकती हैं और उनका लॉजिक क्या है, क्यों होती हैं ये सब, तो बहुत डिटेल से चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं थोड़े बहुत सिम्टम्स गिनवाता हूं। जब बृहस्पति खाना नंबर 4 में होता है ना, तो ऐसे शख्स के ननिहाल के आसपास कोई ना कोई स्कूल होगा, ठीक है। उनके ननिहाल में कोई बहुत ज्यादा आध्यात्मिक या टीचर या कोई लेक्चरर टाइप का इंसान होगा नानका परिवार में। उनके नानका घर के बिल्कुल आसपास, यानी कि उनके ननिहाल के बिल्कुल आसपास पड़ोस में कोई ना कोई मंदिर, गुरुद्वारा या कोई ऐसा धार्मिक इंस्टीट्यूशन, कोई ना कोई एनजीओ, कोई सोशल वर्कर जरूर रहता हो सकता है। जिन लोगों का बृहस्पति चौथे घर में होता है उनके बुजुर्ग या तो बहुत ज्यादा नेम फेम, इज्जत, दौलत, शोहरत, प्रॉपर्टीज, बाग बगीचे बना के रखते हैं, लेकिन अगर बृहस्पति चौथे घर में खराब हो तो बुजुर्गों की तरफ से ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी अगर बनी भी हो तो या तो बिक गई होती है या वो बेच के जा चुके होते हैं, बुजुर्ग ही उसको वेस्ट कर चुके होते हैं, या फिर बुजुर्गों का कर्जा ऐसे इंसान को खुद उतारना पड़ता है अगर खराब हो तो। दोनों तरफ हो, मशहूर जरूर होगा। हाँ, मशहूर जरूर होगा, यानी कि या अच्छा है तो नेम फेम जेन्युइन वे में होगा, खराब है तो बदनाम होगा, बुजुर्गों में बदनामी होगी। दोनों तरफ से मशहूर जरूर होगा। इसके साथ साथ ही ऐसे शख्स की डाइजेशन से पता चलता है, अच्छी डाइजेशन है तो बृहस्पति अच्छा है, डाइजेशन खराब है तो बृहस्पति का असर भी खराब है। अगर बृहस्पति 4th हाउस का बहुत अच्छा है तो ऐसा इंसान बैठा बैठा हवाई उसको लग जाती होगी, वो थोड़ा हैवी वेट गेन कर लेगा, उसका वजन बढ़ जाएगा, उसका पेट बढ़ जाएगा, शरीर में फुलावट आ जाती है। और अगर बृहस्पति खराब है तो खाया पिया लगता ही नहीं, ठीक है, बीमारियां घेर लेती हैं, बंदा बहुत जल्दी इन्फेक्शियस हो जाता है। बृहस्पति अध्यात्म का कारक है, इसलिए अगर उच्च का और अच्छा बृहस्पति है तो ऐसा इंसान अपनी इज्जत को बहुत ज्यादा ध्यान में रखने वाला होगा, शर्मसार इंसान होगा, यानी उसको अपनी शर्म भी मारेगी, उसकी आंखों में भी शर्म होगी। और अगर चौथा बृहस्पति खराब है तो ऐसा इंसान लूज करैक्टर का हो जाता है, उसको जो है वो शर्म की परवाह नहीं रहती, सिर्फ और सिर्फ पैसे का कॉन्शियस हो जाता है, आध्यात्मिक नहीं रहता। और अगर उच्च का है तो अध्यात्म की तरफ बढ़ेगा। उसके साथ साथ ऐसा इंसान पढ़ा लिखा होता है, ठीक है, लेकिन अगर बृहस्पति खराब है तो पढ़ाई की तरफ ध्यान ही नहीं होगा, केयरलेस होगा। पढ़ना और हुनर लेना बहुत अलग चीज है। टाइम पास में डिग्री भी मिल जाती है, लेकिन उस डिग्री का कोई फायदा नहीं होता। अब इनके क्यों के सवाल आते हैं कि ऐसा होता क्यों है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा बृहस्पति अच्छा है या बुरा है। अगर सिम्टम्स ना भी देखने हो, अगर खुद प्रिडिक्ट ही करना हो तो हमें
कैसे पता चल सकता है कि बृहस्पति अच्छा है कि बुरा है? ठीक है, अभी इसकी जो रेमेडीज होती है ना बृहस्पति की, वो भी हम चर्चा करेंगे। पहले हम यहाँ पर लॉजिक समझते हैं। ठीक है, तो लॉजिक कैसे है किरण जी, कि यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि तख्त बिक्रमी 32 परियां, ब्रह्म पूर्ण कोई अपना हो। ठीक है, जमीन मुरब्बे, दूध की नदियां, शेर सीधा पानी तैरता हो। ठीक है, तख्त बिक्रमी 32 परियां, इसका लॉजिक पता क्या है? ये है राजा विक्रमादित्य। ठीक है, ठीक है, राजा विक्रमादित्य वो राजा थे जिन्होंने हमारा पंचांग, या जिसे हम विक्रमी संवत, जिसे हम हिंदू कैलेंडर भी कहते हैं, उन्होंने बनाया था। उन्होंने 64 तरह के संवत को नाम भी दिया था। ठीक है, ठीक है, अब राजा विक्रमादित्य के लिए फेमस क्या था कि इनको उनके राज्य में खुदाई के दौरान एक ऐसा तख्त मिला था जिसमें 32 परियां थीं, 32 परियां। ओके, और उस तख्त पर राजा विक्रमादित्य बैठे थे, और वही 32 परियां उनको न्याय करने के लिए हेल्प करती थी। इंटरेस्टिंग बात बताइए आप। हाँ, ठीक है, तो इसलिए जब 4th हाउस का जुपिटर होता ना, उसको राजा विक्रमादित्य के जैसा तेज वाला इंसान जिसे आने वाली पीढ़ियां याद करें, वैसे बुजुर्ग ऐसे शख्स के रहते हैं जिसका 4th हाउस जुपिटर होता है। हाँ, ये जरूर है, बुजुर्गों के ऊपर आएगा इफेक्ट। हाँ। ये लेकिन अगर मान लो बुजुर्गों के ऊपर नहीं आया, खुद के ऊपर आएगा, खुद पे भी आएगा। वो खुद ऐसा बुजुर्ग बनेगा जो पूरी पीढ़ियों को तार दे। बिल्कुल, इतनी हिम्मत का मालिक होगा। क्योंकि आजकल अगर देखा जाए तो किसी के चौथे घर में बृहस्पति हो, वो तो इसको सिम्टम को अपने आप पर अप्लाई कर ही नहीं सकता। हाँ, नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। नहीं, यहाँ पर दो चीजें हैं अभी यहाँ पे, क्यों इसीलिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। देखो 4th हाउस जो है ना, वो चंद्रमा का घर है। ठीक है, ठीक है, 4th हाउस में बैठा हुआ कोई भी प्लैनेट हो, उसकी तासीर चंद्रमा जैसी होती है। ठीक है, और उसका असर उस हाउस में पहुंचता है जहां पर शनि बैठा हुआ हो। ठीक है, ठीक है, अब यहां पर हमें चंद्रमा को भी देखना पड़ता है, शनि की प्लेसमेंट भी देखनी पड़ती है। ठीक है, ठीक। अब मेरे पास एक केस आया था, वो उसमें क्या था कि उसका जुपिटर था 4th हाउस में। ठीक है, चंद्रमा था उसका 8वें घर में, चंद्रमा नीच हो गया। हाँ जी, यानी बृहस्पति की तासीर खराब हो गई है। बृहस्पति बुजुर्ग है, बुजुर्गों की तासीर हो गई 8वें घर की। ठीक है, वो गलत डिसीजंस का है, रॉन्ग डिसीजंस का है। उसकी कुंडली में शनि बैठा हुआ था 3rd हाउस में। हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है, ठीक। अब शनि क्या है, जाने वाले रास्ते में बैठा है, 3rd हाउस एग्जिट का घर है। अब बृहस्पति की तासीर हो गई 8वें घर की, असर पहुंच रहा है एग्जिट वाले घर में। ठीक है, तो मैंने उसे सीधा सीधा पूछा कि भाई बुजुर्गों का जो पैसा है वो एग्जिट में जा रहा है। मैंने कहा तेरे बुजुर्गों का दिवाला पिटा था? ठीक है, उसने कहा हाँ जी बाजी, मेरे बुजुर्गों ने 3 बार दिवाला निकाला था, हमने बुजुर्गों के कर्जे उतारे, जैसा कि मैंने पहले सिम्टम्स में भी बोला। ठीक है, अब वही अगर चंद्रमा होता 8वें घर में, चंद्रमा वही रहता, तासीर वही है, लेकिन शनि उसका होता 11th हाउस में, वो रिजल्ट बदल जाना था। ठीक है, तो वो इनकमिंग के घर में है शनि, तो वो उसके बुजुर्गों ने मल्टी मिलियनर बन जाना था। वो रिजल्ट बदल जाना, रिजल्ट बन जाता, उसके बुजुर्ग मल्टी मिलियनर रहे होते। ठीक है, क्योंकि क्या उसके बुजुर्ग एग्जिट में जा रहे हैं, क्या उसके बुजुर्ग इनकमिंग में आ रहे थे, उन्होंने कमाना था, प्रॉफिट के घर में बैठते। बिल्कुल, वो सारा का सारा पैटर्न ही चेंज, पूरा ही सिस्टम चेंज हो जाता है इससे। वो उसका बंदे का खुद के और स्कोप में भी चेंज हो गया। बिल्कुल, तो जैसे उसके बुजुर्गों के दिवाले पिटे थे, वैसे ही उस शख्स के अपने दिवाले पिट रहे थे। समझ गए? तो ये तो ये लॉजिक है, लॉजिक हाउस का लग गया ना। बिल्कुल, ये हाउस का रूल है। हाँ, वो जनरली हम जुपिटर को ऐसे कंसीडर नहीं करते। हाँ, सिर्फ प्लेसमेंट को देख के आप नहीं कह सकते कि बुजुर्ग पिटे हुए होंगे या बुजुर्ग तरे हुए होंगे। बिल्कुल, आपको व्याकरण लगानी पड़ती है, तब जाके आप प्रिडिक्ट करते हो कि हाँ भी बुजुर्गों के रिजल्ट अच्छे थे कि बुरे थे। अब मान लो यहां पर इसके साथ साथ ही जुपिटर की रूट्स भी देखनी होती हैं। ठीक है ना? अब मान लो जुपिटर की रूट्स में बैठ गया मंगल,
ठीक है, सेकंड हाउस में मंगल बैठ गया तो क्या होगा कि बुजुर्ग मेहनत से पैसा कमाएंगे। बुजुर्गों की रूट बृहस्पति की रूट होगी 2, 5, 9, 9, 11, 12। 11 और 12। तो किस रूट में कौन सा प्लेनेट बैठा है, वो कैसा असर डाल रहा है, वो साथ में इंक्लूड करना पड़ता है, क्लब करना पड़ता है। ठीक है, ठीक है ना, तो उसके अकॉर्डिंगली आप किसी भी प्लेनेट को प्रिडिक्ट करते हो। लेकिन कुछ एक चीजें ऐसी होती हैं जो लाइफस्टाइल में हम इंक्लूड करें तो हम जुपिटर को अच्छा रख सकते हैं। ओके, ठीक है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि बृहस्पति अध्यात्म है, बृहस्पति विद्या है। ठीक है, तो हमें कहते हैं एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। हमें किसी भी चीज की ना एक्सेस नहीं करनी होती, हमें हर चीज को बैलेंस रख के चलना होता है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। सोचो कि आप ही हो किरण जी, अगर आप सारा दिन सिर्फ पाठ पूजा ही करते रहो तो घर कैसे चलेगा? ना, बिल्कुल नहीं चल बिल्कुल सकता। बिल्कुल नहीं, चल ही नहीं सकता। अगर आप सारा दिन सिर्फ बुक ही पढ़ते रहो तो भी घर कैसे चलेगा? बुक पढ़ के थोड़ी नॉलेज थोड़ी आएगी, नॉलेज तो आ जाएगी, पेट नहीं भरेगा ना। उसको अप्लाई भी तो करेंगे फिर बिल्कुल, आएगा। पेट तो नहीं भरेगा ना। बिल्कुल। तो बात वही है कि आपको उसको बैलेंस भी करना पड़ता है। तो बृहस्पति हमारी किस्मत का कारक है। पंजाबी में बोलते हैं ना, हम्म, पेट ना पईयां रोटियां सारियां गल्लां खोट। हाँ, तो वही चीज है कि भूखे भजन ना होवे। हाँ, भूखे भजन ना उसको हो, ऐसे कह लो हिंदी में, गोपाला। तभी व्यूअर्स को भी समझ आ जाएगी कि भूखे भजन ना होवे, कि पेट भूखा होगा तो भजन कैसे होगा। ठीक है, ठीक है। तो यहां पर बृहस्पति को बैलेंस करने के लिए आपको चंद्रमा भी चाहिए। ठीक है, अब इसी जो बेस ग्राउंड एनर्जी जो मैं हमेशा कहता हूं, हाउस एनर्जी जो मैं हमेशा बोलता हूं, तो इसकी एनर्जी और एट्रीब्यूट्स कैसे क्लब होंगे। ठीक है, इसके अलग अलग एग्जांपल्स देता हूं। ठीक है, गुरु और चंद्रमा के एनर्जी मिक्सिंग के, तो वो कैसे हो सकते हैं कि बृहस्पति और चंद्रमा, मां और बाप। ठीक है, ठीक है, अब सोना और चांदी। बिल्कुल। ठीक हाँ, है, बृहस्पति सोना और चंद्र चांदी। केसर और दूध। ठीक है जी, अब फोर्थ हाउस नाभि भी है, हाँ जी। तो अगर नाभि पर दूध और केसर का तिलक किया जाए तो क्या नहीं हो सकता। दोनों चीज का इफेक्ट बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने बोला सोना और चांदी, माँ और बाप। तो अगर माता पिता के आशीर्वाद से ऐसे शख्स को सोना और चांदी दोनों मिल जाए और उनको वो संभाल के रखे तो ग्रोथ ही ग्रोथ है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब विद्या और पैसा, चंद्रमा। विद्या बृहस्पति, चंद्रमा पैसा, यानी कि पढ़ा लिखा डिग्री होल्डर होगा तो पैसा खूब कमाएगा। ठीक है जी, अब माँ बाप के पैर छू करके आशीर्वाद लेने से, मैंने कई बार बताया कि गुरु और चंद्र ठीक होते हैं, तो अपने ही माँ बाप के पैर छू करके अगर आशीर्वाद ले तो किस्मत में पैसा भरता चला जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद बृहस्पति क्या है? लॉयल्टी, इज्जत, कर्म, और चंद्रमा मां। ठीक है, ठीक है। और इमोशंस, और फोर्थ हाउस अपना घर भी है। तो अगर ये शख्स अपने करेक्टर का पक्का रहता है, अपने किसी भी वाइफ के साथ, स्पेशली अगर अपनी वाइफ के साथ लॉयल रहता है, माँ बाप के प्रति लॉयल रहता है, तो उसके घर की बरकत कभी खत्म नहीं होगी। अब चंद्रमा को गंगा बोलते हैं। ठीक है, तो उसके घर में गंगा बहती होगी। ठीक है, ठीक है, तो अगर यही शख्स, बृहस्पति क्या है? बुजुर्गों के नाम पर जो हम कोई दान पुण्य करते हैं, तो अगर ये अपने ही घर में बुजुर्गों के नाम पर जो खैरात करता रहे, ठीक है, तो तब भी घर में दौलत बढ़ती चली जाएगी। जैसे साल बाद उनके नाम पे कोई पाठ करा लिया और लंगर कर लिया, पाठ पूजा कर लो, लंगर कर लो। ठीक है, ठीक है, अपने ही घर का स्नान गंगा स्नान से उत्तम होगा, ये राहु 4 में लिखा है। राहु 4 में। ठीक है, यहां पर मैं क्यों बोल रहा हूं?
क्योंकि चौथा घर तो चंद्रमा का है, चौथे घर में चंद्रमा किस्मत जगाने वाला ग्रह है। हाँ जी, ठीक है। ठीक है। तो अगर बृहस्पति को भी आपने एक्टिव करना है तो भाई रोज सुबह उठकर बृहस्पति के समय में नहा धोकर के अगर आप पाठ पूजा रोज करते हो अपने ही घर में बैठ के, बिल्कुल, तो किस्मत जागेगी। बृहस्पति का समय क्या हुआ फिर? 8 से 10, सुबह 8 से 10, 6 से 8, 6 से 8, ठीक है। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठो, नहाओ धो, 6 से 8 के वक्त पूजा करो। उसी वक्त 6 से 8 के दौरान अगर आप किसी एग्जाम के लिए जा रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जा रहे हो, इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तो अर्ली मॉर्निंग उठ के, सूर्योदय से पहले उठ के बृहस्पति के समय में आप अगर एक बार दोबारा रीडिंग कर लेते हो तो आपकी परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त हो जाएगी। बुजुर्ग बोलते होते थे भी सुबह उठ के पढ़ा करो, पढ़ के जाओ, सुबह उठ के पढ़ा करो। लेकिन हमें तो था ना भी, हम रात को पढ़ते थे। हाँ, हमें हमें हमेशा बोलना भी पेरेंट्स ने भी सुबह उठ के पढ़ो, सुबह उठ के पढ़ो, ज्यादा याद रहता है। देखो ना, एक और चीज है कि वो उसका लॉजिक एक और है किरत जी, वो सेकंड हाउस से कनेक्शन है। अच्छा जी, ठीक है। वो कनेक्शन कैसे है कि जुपिटर का ही घर है सेकंड हाउस, लेकिन जो आपने बात बोली ना कि सुबह जल्दी उठ के पढ़ा करो, उसका लॉजिक बता देता हूँ। सूर्य 12 घरों में घूमता है। हाँ जी, ठीक है ना, ठीक। 12वें से 11, 11 से 10, 9, 8 ऐसे। ठीक है। तो जिस वक्त ब्रह्म मुहूर्त होता है ना, सुबह 4 से 6 का टाइम, हाँ जी, उस वक्त सूर्य खाना नंबर 2 में होता है। 4 से सूर्योदय से पहले के जो 2 घंटे का टाइम होता है ना, केतु का समय जिसे बोलते हैं, हाँ जी, उस समय सूर्य खाना नंबर 2 में रहता है। 4 से 6, ठीक है। 4 AM to 6 AM के आसपास का जो टाइम होता है, उस वक्त का सूर्य खाना नंबर 2 में रहता है। ठीक है। तो वो टाइम पे सूर्य जो कि हुनर का कारक है, ज्ञान का कारक है, उस टाइम पे सूर्य खाना नंबर 2 में होने की वजह से खाना नंबर 2 हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। उस वक्त आप जो भी चीजें पढ़ते हो ना, उसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ती, वो सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाती है, घुस जाती हैं। हाँ। इसीलिए उस समय को हर एक धर्म ने बेस्ट माना है पाठ पूजा करने के लिए। और इसीलिए आपके सिख धर्म की आरती क्या है? गगन में थाल रवि चंद दीपक, तो वो सारी ब्रह्मांड की आरती है। हाँ, वो तो ब्रह्मांड, ठीक है, वो तो अलग उसमें बिल्कुल विषय चलो अलग है, लेकिन है तो वही एस्ट्रोलॉजी ही। हाँ, बिल्कुल। ठीक है। अब निकली तो धर्म ग्रंथों से ही है, बिल्कुल ग्रंथों से निकली है। अब उसके बाद यहाँ पर उन्होंने क्या लिखा है कि बृहस्पति और चंद्रमा खाना नंबर 4 का जो कनेक्शन हम देख रहे हैं, अब गुरु चंद्र को और अगर हम कनेक्ट करें तो वो कैसे हो सकता है? बुजुर्गों से मिला हुआ पैसा, यानी कि आपकी विरासत, आपकी जायदाद। चंद्रमा क्या है? प्लॉट, जमीन, जायदाद। ठीक है। अब इन्होंने यहां पर गुरु 4 में पंडित जी ने एक लाइन लिखी है कि एक ही सदफ के अंदर पैदा हुए 2 मोती। ठीक है। एक ताज शाह के सिर पर, दूजा खरल में पिसता हो। ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या है? मोती सीप में पैदा होते हैं, बिल्कुल ओरिजिनल। अब जो सीप में पैदा हुए वो है तो मोती ही, अब मोती चंद्रमा का है। ठीक है। एक चीज क्लियर कर दूं कि जो दूध रंगा मोती है वो चंद्रमा का है, जो दही रंग का मोती है क्रीमी स्टोन में, क्रीमिश कलर जिसका होता है, ऑफ वाइट कलर होता है, वो शुक्र का है। ठीक है। तो यहां पर अगर आपने गुरु चौथे के रिगार्डिंग अगर आपने मोती को देखना है ना, तो वो दूध रंगा मोती होगा। ठीक है। ठीक है। अब उस दूध रंगे मोती का फर्क क्या होता है? आपको पता है मोती की क्वालिटी या मोती की कॉस्ट किस चीज पे डिपेंड करती है? नहीं, मुझे इस बात का नहीं पता। देखो, मोती जो है ना, मोती परतें होती हैं। अगर आप किसी भी मोती को कट करोगे ना, तो ऊपर की परत क्रैक हो जाएगी, नीचे फिर गोल का गोल निकल आएगा। उसकी मल्टीपल लेयर्स होती हैं। ठीक है। तो उसको अगर हथौड़ी भी मारोगे ना, तो ऊपरी लेयर्स टूटेंगी, अंदर से फिर छोटा हो जाएगा मोती थोड़ा सा। वो लेयर बाय लेयर कटता चला जाता है। ठीक है। और इस मोती में नेचुरल पर्ल जो होता है,
उसमें कई तरह के गुण होते हैं, ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला कि अगर कोई मोती है क्या, वो सीपी जानवर उस मोती को बनाता है नेचुरली, ठीक है। तो उसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती। अगर ओरिजिनल मोती है ना, मोती की उसकी कोई फिक्स शेप नहीं होगी, वो बेढंगा होगा, ठीक है। एग्जैक्टली। और अगर कोई मोती शेप में बन गया बाय डिफॉल्ट, कुदरती तौर पर, तो उस मोती का मोल बढ़ जाता है, ठीक है, प्राइस बढ़ जाता है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि एक ही सदफ के अंदर पैदा हुए, अब सारे एक जैसी शेप के तो हो नहीं सकते। जो बहुत अच्छा है, मीन टू से कि अगर जुपिटर 4th हाउस में किसी का बहुत अच्छा है, ठीक है, उसके बुजुर्ग अच्छे रहे हैं, तो वो शाह के सिर पर सजा, यानी कि राजा के ताज में सजाओगे आप किसी भी सुंदर मोती को, तो वो बंदा तो विरासत में जिसको खूब पैसा मिल गया, ठीक है, तो वो शख्स ऑब्वियसली ताज पे बैठ जाएगा, एक तख्त पे बैठ जाएगा, 32 परियों का तख्त उसके लिए रेडी है, उसका ऑलरेडी स्टेटस जो है सोसाइटी बड़ा हुआ होगा। हाँ, और दूसरा, खरल में पिसता हो, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है, अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति खराब भी है ना, तो खरल में पिसता हो। खरल में पिसने का मीनिंग क्या है, खरल होती है वो जो देसी आयुर्वेदिक दवाइयां बनती है ना, हाँ जी, वो किश्ती शेप में होती है, उसके ऊपर चट्टू बट्टा भी उसको बोलते हैं, तो उसमें चीजों को पीस के दवाई बनाई जाती है, वो उसको खरल बोलते हैं। तो मोती को, उसी मोती को जिसका भी बृहस्पति उच्च का है, 4th हाउस में है, उसको मोती को जब पीसते हैं ना, तो वो भी दवाई का काम करता है। हाँ जी, एग्जैक्टली, ठीक है। आयुर्वेदिक दवाइयों में पड़ता है, आयुर्वेदिक दवाइयों में मोती पड़ता है, मोती को पीस के उसका पाउडर बना के दवाइयों में डाला जाता है, ठीक है। पसरे का मोती तो स्पेशली डलता है। पसरा एक क्वालिटी है, एक जगह का नाम है। एक पुराना फैक्ट है, जो राजा महाराजा थे ना हमारे हिंदुस्तान के, वो शराब बहुत तेज पीते थे, बिल्कुल, और उसमें मोती डाल लेते थे। जब उन्होंने शराब पीनी है तो उसमें मोती डाल, अच्छा, मोती से उसका जो फैक्ट है ना, तेजाबी इफेक्ट, वो कम हो जाता। अच्छा, एक और चीज मैं भी बताता हूँ कि राजा अकबर, ठीक है, पन्ने के प्याले में शराब पीता था, ठीक है। अब वो पन्ने के प्याले में शराब क्यों पीता था? पन्ने के प्याले में शराब पियोगे ना, तो शराब का नशा खत्म हो जाएगा। आप आजमा लो, जितने भी वीवर्स हैं वो भी आजमा लें कि एक चीज आप बताओ, ठीक है, आप इतनी दूर से आते हो, शराब के ठेके गए हो, देखे होंगे, हाँ जी, ठीक है जी, उसमें बियर जो होती है वो कैंडी में लगा के रखते हैं, हाँ जी, ठीक है जी, ठंडी करके रखते हैं। शराब की बोतल बाहर क्यों पड़ी रहती है? वो जो मैं टेस्ट के हिसाब से बोल सकता हूँ, बियर ठंडी मजेदार लगती है, शराब ठंडी नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, फिर अगर शराब ठंडी मजेदार नहीं है तो फिर उसमें बर्फ डाल के क्यों पीते हैं? वो मौके पे ऊपर बर्फ डाल लेते, गलत बात है। हाँ। देखो, शराब की बोतल को फ्रिज में इसलिए नहीं रखते कि शराब का नशा खत्म हो जाता है, ठीक है, ठीक है। शराब की बोतल में आप पन्ना, जो एमरल्ड होता है, वो डाल दो, तब भी शराब का नशा खत्म हो जाएगा, एमरल्ड उसका सारा नशा चूस लेगा। ये ट्राई करने वाले, ठीक है, ट्राई करेंगे। तीसरी चीज और अजमाई बात आपको मैं बता देता हूं, आप कोई भी शराब की बोतल देख लो, ठीक है, अगर हरे रंग की शराब की बोतल होगी ना बाहर से, उस शराब का नशा चढ़ेगा नहीं। जैगर मास्टर, कुछ कह लो, बड़ी तरह की है, ब्लैक एंड व्हाइट है, जेमसन है, वो बड़ा धीरे धीरे मीठा सा नशा करेगी। नशा होता है। और अगर कोई और ब्लू कलर की बोतल है, वो एकदम से सिर को चढ़ेगी। इंपीरियल ब्लू, कोई भी हो, ठीक है। तो ये चीज है, यानी कि कलर थेरेपी काम करती है, कलर इफेक्ट आता है। अब वैसे यहाँ पे है कि खरल में पिसता हो, या आपने चंद्रमा के मोती की बात उससे जोड़ी, तो मैंने इसको वो बताया। अब दूसरी बात क्या है कि खरल में पिसता हो का और मीनिंग है, ठीक है, जिसका बृहस्पति चाहे 4th हाउस में है, लेकिन अगर उसके बुजुर्गों ने कुछ नहीं जोड़ा हुआ ना, ठीक है, तो ऐसा इंसान खरल में पिसेगा, ठीक है, स्ट्रगल बहुत ज्यादा होगी, लेकिन वो भी दवाई बनेगी। मीन टू से कि उसकी स्ट्रगल का नुकसान नहीं होगा उसको,
उसकी स्ट्रगल उसके लिए फ्रूटफुल साबित होगी और वो आने वाली पीढ़ियों के लिए उच्च के बृहस्पति जैसे जायदाद सब कुछ बना के मरेगा। स्ट्रगल करने वाला भी तो हो, उसको रिजल्ट्स भी मिलेंगे। मीन टू से कि स्ट्रगल से भागना नहीं है, मतलब स्ट्रगल करने वाला भी हो ना बंदा। और इसमें जितनी चीजें पहले मैंने बताई हैं वो चीजें, वो लाइफस्टाइल अगर अपने लाइफ में ऐड ऑन कर लेगा तो उसके रिजल्ट बहुत आएंगे, लेकिन बशर्ते उसको क्या चाहिए। अब देखो जैसे मैंने यहाँ पे गोल गला टी शर्ट पहन के रखी है ना, तो ऐसे शख्स को ना ऐसी गोल गले वाली टी शर्ट्स का पहन ही नहीं पाएगा। जैसे आपने ये टी शर्ट पहनी है ना, तो वो ये बटन को खुले रखेगा, वो बोलेगा इसका कॉलर छोटा है, बड़ा कॉलर चाहिए, 2 बटन खोल के रखेगा। लेकिन उसको चाहिए कि अपनी गर्दन जुपिटर की होती है, उसको अपने कॉलर के बटन तक भी बंद रखने चाहिए। उसको अपनी छाती किसी को दिखानी ही नहीं चाहिए। जुपिटर 4th वाले लोगों की ना, मैं आपको एक बात बताता हूं, बड़ी अजीब सी चीज है कि वो जब चल रहे होते हैं ना, तो उनकी जो पैंट होती है वो भी पीछे से नीचे लटक रही होती है, आधे नंगे हो रहे होते हैं वो पीछे से। क्योंकि कमर किसकी है? केतु की। बृहस्पति का बलि का बकरा कौन बनना? केतु। तो वो एक जुपिटर का मंदा सिम्टम है। अब चाहे ये मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों पे काम करेगा। तो उस शख्स को अपनी इज्जत बचा के चलना होता है ताकि उसका जुपिटर 4th हाउस का अच्छे रिजल्ट दे सके। कमर भी कमजोर होगी, कमजोर बकरा बन जाए, यानी उसकी इज्जत के ऊपर कोई ना कोई दाग लग सकता है, लोग उसकी हरकतें कर सकते हैं। जुपिटर 4th हाउस अगर किसी का बहुत खराब है, ठीक है ना, तो उसके खिलाफ मेजर कंट्रोवर्सीज या एमएमएस लीक कर देना, पीठ पीछे बुराइयां, ठीक है, और ये सब हरकतें उसके साथ चलती रहती हैं। उच्च वाले के साथ भी चलती हैं लेकिन कंपैरेटिवली कम। नीच वाले जिसका जुपिटर 4th में खराब है ना, उसके खिलाफ तो बहुत चलती हैं। इसको ठीक करने का एक और सोल्यूशन है कि सोना पहन के रखे, जिस्म पर सोना कायम रखे, नाभि पे केसर का तिलक करता रहे, आशीर्वाद लेता रहे, बुजुर्गों के नाम पे कभी कभार दूध का दान करता रहे, लंगर बांटता रहे। तो ये ऐसी चीजें हैं जो जुपिटर 4th हाउस को ठीक कर सकती हैं, शुभ कर सकती हैं। ऐसे शख्स को ना ट्रैवल बहुत करना चाहिए। जितना मार्केटिंग करेगा, ट्रैवल करेगा, अपने शहर से दूर घूमता फिरता रहेगा काम के सिलसिले में, उतनी ग्रोथ होती चली जाएगी। बस अपने कैरेक्टर का पक्का रहे, लंगोट का पक्का रहे। और अगर एक और चीज, स्पेशल चीज, अगर 4th हाउस जुपिटर वाले को खरल में पिसना पड़ रहा है, यानी बहुत ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ रही है, तो उसे चाहिए कि अपनी अंडर शर्ट के ऊपर सिंदूर के साथ स्क्वायर निशान जरूर बना ले। ठीक है, मंगल की सपोर्ट लेंगे, मंगल की सपोर्ट लेनी है। मंगल की सपोर्ट क्यों लेनी है ये बहुत लोगों को नहीं पता, बनवाते बहुत लोग होंगे, लेकिन मंगल की सपोर्ट क्यों लेनी है? ग्रह चौथे के फैसला करते मंगल नेक या बद हो, जो 4th हाउस में जो भी प्लैनेट होगा उसका असर मंगल ग्रह में जरूर जाता है। ठीक है, तो ये ऐसे लॉजिक्स हैं जिससे आपको पता चले कि जुपिटर 4th हाउस का कैसा है या आपको अपनी लाइफस्टाइल कैसे रखनी है। तो अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हो तो मेरे नंबर पे कांटेक्ट करो। मेरा नंबर है 9872372201। और अगर आप लाल किताब सीखना चाहते हैं तो पैकेज कोर्स ज्वाइन करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच।